हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? कैसी तैयारी चल रही है आपकी? दोस्तों, मैं आज सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के प्रमोशन डिटेल्स आपके सामने लेकर आया हूं कि सीआरपीएफ में हवलदार मंत्रालय की कैरियर ग्रोथ किस प्रकार की होती है और कहां तक एक हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल टिल सुपरनेशन तक पहुंच सकता है। यही सब आप इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में प्रमोशन एज कंपेयर टू अदर ऑल पैरामिलिट्री फोर्सेस प्रोपोर्शनली इज वेरी हाई। यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि बहुत ही जल्दी बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ की अपेक्षा जल्दी प्रमोशन हो जाता है। कितना जल्दी प्रमोशन होता है, कैरियर रेट, ग्रोथ रेट क्या है इसका, और आपका इसमें कोई कम्पिटिटिव एग्जाम डिपार्टमेंटली भी होता है क्या, इसके बारे में आज आप जानेंगे। दोस्तों, जिस दिन से आप सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में ज्वाइन करते हैं उसी दिन से आपकी सीनियरिटी बनने लग जाती है। यह सीनियरिटी आपकी मेरिट लिस्ट पे डिपेंड करती है कि आप कहाँ पे होंगे। आपके बैच में आपकी रैंक ही आपकी सीनियरिटी को डिसाइड करती है और आपकी सीनियरिटी ही आपकी प्रमोशन को पर भी प्रोपोर्शनली इफेक्ट डालती है। यद्यपि सीआरपीएफ डिपार्टमेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी लेती है जिसका असर भी सीनियरिटी पर पड़ता है। तो इसको अलग अलग पहलुओं के हिसाब से हम इस प्रकार से समझेंगे कि जैसे ही आप जिस दिन से आप ज्वाइन करते हैं उस दिन से नॉट लेस देन 6 ईयर सर्विस और 3 साल सर्विस उस व्यक्ति की जो व्यक्ति कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं। एलिजिबिलिटी कंप्लीट करने पर आपको प्रमोट करके एएसआई मिनिस्ट्रियल, जी हाँ दोस्तों, एएसआई मिनिस्ट्रियल के पद पर आपको प्रमोट किया जाता है। डिपार्टमेंटली कॉम्पिटिटिव एग्जाम रेगुलर 3 ईयर सर्विस करने के बाद कंडक्ट किया जाता है। इस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि सीआरपीएफ हवलदार मंत्रालय में आपका मिनिमम 5 ईयर सर्विस जब हो जाता है तो आपको प्रमोट कर दिया जाता है और आप एएसआई बन जाते हैं। तो एएसआई के तौर पे आप एएसआई ग्रेड पे 2800 पे रहते हुए जब आपकी कंटिन्यू रेगुलर सर्विस 5 ईयर हो जाती है तब अगला प्रमोशन आपको दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल यह अमूमन देखा गया है कि 5 साल में प्रमोशन हो नहीं पा रहा है। काफ़ी हमारे मित्र हैं एएसआई जो कि 8 से 10 साल उनको हो गए हैं लेकिन अभी तक वो प्रमोट नहीं हो पाए। इसलिए कहा जा सकता है कि एज पर रूल तो 5 ईयर है ही, लेकिन 10 साल तक भी इसमें लग जाता है। इस प्रकार से कंटिन्यू 15 साल की सर्विस करने के बाद आप सब इंस्पेक्टर मंत्रालय के पद पर पहुंच सकते हैं। सब इंस्पेक्टर मंत्रालय जब आप बन जाते हैं तो 6 साल की कंटिन्यू सर्विस के बाद नेक्स्ट प्रमोशन आपका इंस्पेक्टर मंत्रालय के पद पर होता है। जी हाँ दोस्तों, आपको इंस्पेक्टर बनने का मौका मिलता है। मैं भी इंस्पेक्टर बनूंगा, आप ज्वाइन करेंगे, आप भी इंस्पेक्टर बनेंगे। यहाँ पे इंस्पेक्टर तो हर कोई बनेगा। इंस्पेक्टर तक हर कोई हवलदार मंत्रालय सीआरपीएफ का पहुँच जाता है। ये आपकी खुशखबरी है कि आप इंस्पेक्टर तक पहुँचेंगे। फिर उसके बाद आपके पास ऑप्शन रहता है कि असिस्टेंट कमांडेंट और डिप्टी कमांडेंट तक भी आप पहुंच सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि यदि आपकी उम्र 20 साल है और आप सीआरपीएफ एससीएफ में ज्वाइन कर लेते हैं तो यकीन मानिएगा आप असिस्टेंट कमांडेंट ही नहीं, डिप्टी कमांडेंट मंत्रालय के पद तक आप पहुँचेंगे, जो कि एक गैजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होती है। और ये कह लीजिएगा कि फिलहाल मिनिस्ट्रियल कैडर में डिप्टी कमांडेंट मिनिस्ट्रियल का पोस्ट सबसे हाई लेवल का है। इससे ऊपर कोई पोस्ट मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट में अभी तक तो नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में कमांडेंट की पोस्ट भी, इस पर विचार किया जा रहा है कि कमांडेंट की पोस्ट भी इसमें आ जाए। यदि कमांडेंट की पोस्ट इसमें आ जाएगी तो हो सकता है कि यह हवलदार मंत्रालय की बजाय डायरेक्ट वैकेंसी एएसआई मंत्रालय के पद पर भी निकले। यहाँ दोस्तों, पहले 2004 से पहले यह वैकेंसी हवलदार मंत्रालय के पद पर न निकलते हुए एएसआई मंत्रालय के पद पे निकलती थी, लेकिन कोर्ट में केस हुआ और किसी कारणवश यह हवलदार मंत्रालय के पद पर इसको डिक्रीज कर दिया गया था।
और अभी है कोर्ट केस जो पेटिशन है कोर्ट में पेंडिंग चल रही है कि इस वैकेंसी को एससीएम की बजाय सीआरपीएफ में एएसआईएम डायरेक्ट वैकेंसी निकाली जाए। तो जब भी है खुशखबरी हमें मिलेगी एएसआई प्रमोट होने के लिए, तो जो एससीएम फिलहाल हैं उनको सीनियरिटी क्लास देते हुए एएसआई बना दिया जाएगा और डायरेक्ट वैकेंसी भी एएसआई की निकाली जाएगी। तो आप तैयारी करते रहिए और समय समय पर आपको मैं नई नई वीडियो आपको देता रहूँगा। तो आप तैयारी को सघन बनाइए और मजबूत करिए, और आने वाले समय में मैं आपके साथ पूरा एक्सपीरियंस अपनी पूरी स्ट्रेटेजी और साथ ही साथ वो सभी वीडियोस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो कि सीआरपीएफ एससीएम बनने में आपके लिए सहायक सिद्ध होगी और कारगर सिद्ध होगी। जो कैंडिडेट नए हैं और मेरा वीडियो देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचे।